हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासुलॉजी। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे नाम से ही पहले हमें पता चलता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट नेचुरल। तो ये नेचुरल, पहले हम ये चीज देखेंगे कि नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्क क्या है। नेचुरल इंटेलिजेंस वो होती है जो ह्यूमन ब्रेन की होती है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वही काम कंप्यूटर करना शुरू कर देता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर जो है, वो काम करना शुरू कर देता है जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। या ये कहें, उससे भी बेहतर तरीके से वो काम जब शुरू कर देता है इन अ मच बेटर मैनर, देन इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमें ये बात जाननी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस बात को जानने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जिसको ह्यूमन ब्रेन करने में मान लीजिए 10 मिनट लगाता है। तो वही काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करे जाए, तो वो कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ये देखें, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन। अब आप इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेन एक तरह से हर एंगल से हर डॉट को कनेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है। यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। The brain of artificial intelligence works in a much efficient and better manner than a human brain. अब हम लोग ये देखेंगे क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी। तो उसको जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द नॉर्मल कंप्यूटर। हम सब आज की लाइफ में रोज हर समय कंप्यूटर, मोबाइल्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप से कनेक्टेड हैं और यूज कर रहे हैं। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो हमें हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके होते हैं, उनके पास एक प्री डिफाइंड टास्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए एक कोडर हैं और आप कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, तो आपका कोड जो है सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेगा जिसकी कोडिंग आपने उसको करने के लिए लिखी हुई है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे, तो वो खाली उस कोडिंग को ही नहीं करेगा, वो उस कोडिंग से इंटरप्रेट करके उसमें अपना भी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करेगा और उसको मच बेटर वे में रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके सिर्फ एल्गोरिथम को रन करता है और उससे कुछ सीखता नहीं है। वंस यू आर डन विद दैट, द एल्गोरिथम इज ओवर। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उस एल्गोरिथम को अपने डेटा में स्टोर करता है और उसको फ्यूचर में दोबारा प्रोसेस करके आपके एक्सपीरियंसेस को देखता है कि आप किस तरह की चीज़ों को करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका एक वे ऑफ बिहेवियर क्या है, वो उससे आपकी हर चीज़ को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। जबकि एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए ये अडॉप्ट करना नामुमकिन सा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको एडवांटेज के रूप में प्रोवाइड करती है, इट इज़ एक्टिंग एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्व टेक्नीक। मान लीजिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको निकालने में काफी समय लगता है, लेकिन अगर आप उसको एक ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो एल्गोरिथम वही काम करेगा जिसके लिए फिर आपने उसको डिफाइन किया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर उस प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन होते हैं, तो वो 10 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देगा कि इसके ये सब पॉसिबल सॉल्यूशन है और आप चाहें तो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। वेयर एज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंपल कंप्यूटर जो कि आज हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, i5, i7 यूज करते हैं, until and unless it is embedded with an dimension in which artificial intelligence takes advantage over the normal computers of today times is the creativity. अगर आपको किसी भी एक नॉर्मल कंप्यूटर में कुछ नया क्रिएट करना है, तो बेसिकली वो कुछ ऐसा खास आपको करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वही वो करेगा जिसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। वेयर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी क्रिएटिविटी और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए एक नई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकता है और उससे काफी क्रिएटिव आइडियाज निकल सकते हैं जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हम ब्रीफली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रहा के थ्रू यूज हो रहा है और आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप लोग जो सबसे फेमिलियर एग्जांपल से जानते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कई एयरपोर्ट पे आपका फेस स्कैन कर दिया जाता है और उससे आपके बारे में जानकारी निकाल ली जाती है। दिस इज नॉट
पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस इट इज एम्बेडेड विद एआई, क्योंकि एआई उस स्पेस के इमेजेस को हर जगह स्कैन करता है एंड फाइंड आउट योर रियल आइडेंटिटी। तो अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि एआई के कुछ तो बेनिफिट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो बेनिफिट्स कैसे हमारे लिए बेटर गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको एआई प्रोवाइड करता है दैट इज ऑफ ऑटोमेशन। मान लीजिए अगर कोई काम आपको एक एमएस वर्ड में आर्टिकल लिखना है, अगर आप उसको खुद लिखना शुरू करते हैं तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट आर्टिकल, यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रामर, यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्लो ऑफ द आर्टिकल, पूरा उसके करने में हो सकता है 1 दिन लगे। बट यही काम अगर आप एआई से कराएँगे, तो आप उसको बस डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे एक ऐसा आर्टिकल लिख के दे दो, इसमें ये पैरामीटर्स हों, इस तरह से उसका ग्रामर रखना, इस तरह से उसका फ्लो रखना और इतने वर्ड्स में उसको कंक्लूड कर देना। Within a matter of few seconds, AI will generate a complete article based on your requirement. Second most effective use of AI in today times can be smart assistants. For example, मान लीजिए आपके पास एक एआई एनेबल्ड गैजेट और आप मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मार्केट में कई अलग-अलग जगह से शॉपिंग करनी है और वो शॉपिंग के पॉइंट्स मान लीजिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इफ यू एआई आपको बताएगा कि आप किस वे में मूव करना चाहिए सो दैट इन मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम और एनर्जी खर्च करते हुए आप इस पांचों पॉइंट को टच कर सकते हैं। इनोवेशन, एआई बेस्ड इनोवेशन। आप इस बात को जानते हैं एआई खाली इंटरप्रेट ही नहीं करता ट्रेडिशन की तरह, इट इनोवेट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन एआई उस चीज को यूज करता है और आपको एक इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है। जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम में हो सकता है कि मान लीजिए अगर एक गाड़ी है, वो यहाँ से एक रास्ता है। अगर गाड़ी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है और यहाँ से यहाँ जाने का ट्रैफिक फ्लो सिर्फ 10 सेकंड का है, जबकि यहाँ से यहाँ आने का ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होता है और वो 30 सेकंड ले लेता है। तो अगर आप मैनुअली इसको करते हैं, तो आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट फिक्स कर देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाने वाले 15 सेकंड में ही निकल जाएँ, लेकिन फिर 15 सेकंड के लिए बेकार में लाइट जलती रहती है और कोई भी मूव नहीं कर रहा है। What AI does is it interprets the मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक और डायनामिकली वो उसको चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए अगर उसको लगता है कि इधर से इधर आने वाला ट्रैफिक शाम को बढ़ रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ आने वाली लाइट 40 सेकंड्स का कर देगा और इधर से जाने वाली लाइट को 20 सेकंड्स का कर देगा। जबकि दिस इज नॉट पॉसिबल विद अ फिजिकल सिस्टम दैट इससे आपके ट्रैफिक मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। So in this way, artificial intelligence is not only solving your problem, but providing you a solution based on real time data. कि जैसी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। अब आप देख सकते हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम एंड मिमिकिंग इट और जिसे कहते हैं इसको कॉपी करते हुए एक न्यू सिस्टम जनरेट कर देता है। तो हम लोग ये देखेंगे रिसेंट यूजेस एआई के, क्योंकि ह्यूमन लाइफ काफी इजी बनाते हैं और तीनों आने वाले इस 3 एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे एआई विल बी अ रिवॉल्यूशनरी चेंज। पहला हम देखेंगे एआई पावर्ड ड्रग डिस्कवरी। हम सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका क्योर अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए, कैंसर एंड सो ऑन। और अगर क्योर है भी तो बहुत लिमिटेड है उसका। अब एआई यहाँ क्या करता है, एआई उस डिजीज के जो बैक्टीरिया है उसको जो है स्कैन करता है एंड यूज ऑल इट्स बायोलॉजिकल कैपेसिटी, उसके बारे में जान के हर पॉसिबल तरीके से इस ड्रग बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन ढूंढता है ताकि द मोस्ट इफेक्टिव मैनर को आप इम्प्लीमेंट कर सके विद द लीस्ट डैमेज टू ह्यूमन बॉडी। क्योंकि अभी हम जानते हैं अगर हम कैंसर के लिए कीमोथेरेपी भी करवाते हैं तो उसमें काफी हमारी ह्यूमन बॉडी को नुकसान होता है। नाउ एआई पावर्ड जो ड्रग होता है क्या करता है, आपके कैंसर ओरिएंटेड सेल पे ही अटैक करता है और जब वो देखता है कि उसके बगल वाला सेल एक हेल्दी सेल है, उसको वो छोड़ देता है। दिस इज हाउ ओनली बैक्टीरिया और द इन्फेक्शन गेट्स किल्ड और आपकी बॉडी सेफ रहती है। अगली चीज पावर्ड ऑटोनॉमस व्हीकल। अब आप ये देखिए कि आजकल मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कि ऑटोमेटिक कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें इसको हम कॉमन लैंग्वेज में ड्राइवरलेस कार्स भी कहते हैं। अमेरिका में टेस्ला कंपनी जो है इस पे काफी काम कर रही है। एआई पावर्ड कार्स क्या कर सकती हैं, वो अपने आप आपके
घर से चल के आपके बच्चे के स्कूल तक चली जाएगी और उसको लेके चली आएगी। दिस एलिमिनेट्स द नीड कि आपको फिजिकली जाके उसको लेना है और लाना पड़े। इसी तरह अगर इमरजेंसी है और घर में कोई भी असिस्टेंस के लिए नहीं है, तो अगर कोई एक भी व्यक्ति अपने घर में बीमार पड़ जाता है, तो वो सिर्फ इस गाड़ी में बैठ जाए और एआई पावर्ड कार उसको उसकी बीमारी के हिसाब से कंसर्न अस्पताल में ले जाके पहुंचा देगी। नेक्स्ट इज वर्चुअल ट्राई ऑन सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आजकल हम लोगों को काफी फैशन ओरिएंटेड है। अब आज संडे है और हमें पार्टी में जाना है, तो बजाय इसके कि हम एक-एक कपड़े को ट्राई करें, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई। एआई क्या करेगा? हमारे मूड, हमारी बॉडी और उस दिन के हमारे अपीयरेंसेस को कैप्चर करेगा और वो खुद बताएगा कि व्हिच काइंड ऑफ क्लॉथ विल सूट अस फॉर दैट पर्टिकुलर डे। इससे हमारा काफ़ी टाइम और एनर्जी भी सेव होगी और हमें एक बेटर आउटलुक के साथ प्रेज़ेंट करने का मौका मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि एआई का जो काम हो रहा है, वो वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ कितने रेशियो पे किया जा रहा है। अगर हम देखें एक तरह से ग्लोबल सिनेरियो को, नॉर्थ अमेरिका में एआई का इम्पैक्ट ने लगभग 3.7 ट्रिलियन ऑफ द जीडीपी क्रिएट की है, तो एक क्रिएशन किया है, जबकि यूरोप में 1.9% ऑफ द जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहीं इसने इम्पैक्ट किया है, तो वो 26% ऑफ द जीडीपी चाइना में किया है। इससे ये चीज समझ में आती है कि चाइना में सबसे ज्यादा एआई पे काम किया जा रहा है। और वहीं लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो 5.4, सदर्न यूरोप की बात की जाए तो 11.5, जबकि एशिया रीजन जो है जिसे कहते हैं उसमें अभी उतना काम नहीं हो रहा है। डेली उसकी अगर हम बात की जाए कि कैसे हम में से हर एक पर्सन एआई से कनेक्टेड है, तो ये एक डेटा है जो आपको बताएगा दैट 40% ऑफ द पीपल यूज वॉइस सर्च असिस्टेंट एटलीस्ट वंस, जो है, जो वॉइस सर्च असिस्टेंट यूज़ करते हैं, उसमें भी एआई का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद आप 40% लोग आज आप जो भी गूगल पे सर्च करते हैं और इस तरह का वॉइस असिस्टेंट कमांड जो होता है उसको यूज़ करते हुए आप लोग जो सर्च प्रेस करके उसको वॉइस कमांड देते हैं, 50% का यूज़ करता है, जिससे एक बेटर आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ-साथ हम देखेंगे चैट जीपीटी, जो कि सबसे एडवांस लॉन्च हुआ था, ओनली 180 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब आज की डेट में जब ये लॉन्च हुआ था जनवरी 23, तो 100 मिलियन और आज अगस्त 2023 का अगर डेटा देखा जाए, ये 180 मिलियन है और 2020 ये फिगर 200 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। लगभग 20 करोड़ लोग जो हैं अब चैट जीपीटी के थ्रू के आने के साथ-साथ कुछ चैलेंजेस, सबसे पहला और मेन चैलेंज ये है कि वो हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा देता है। एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है, खुद सोचता है तो उससे उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सोचने से न्यूरॉन्स में एक्टिविटी रहती है। अगर हम हर चीज़ एआई के भरोसे छोड़ देंगे, तो हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आज से 10 से 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और लैंडलाइन का टाइम था, तो हम लोग को सब लोगों के नंबर याद रहते थे। लेकिन आज मोबाइल आने के बाद अगर कोई अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स के 5 नंबर भी याद करना चाहे, तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और हमको नंबर्स किसी के भी याद नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है प्राइवेसी, क्योंकि हर चीज़ हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है हमारी एक ग्लोबल इंटरनेट पे विज़िबल है। तो इससे कई बार हमारा डेटा ब्रीच होने के चांसेस होते हैं और उससे हमारी प्राइवेसी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कई बार आपको सुनने में भी आता होगा कि यहाँ से इतना डेटा लीक हो गया, वहाँ से ये डेटा लीक हो गया। तो उससे आपकी फ़ोटोज़, मेमोरीज़ और भी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो लीक होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर और चैलेंजिंग है, वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये बात सही है, जब एआई आएगा तो बहुत से मैनुअल जॉब्स जो हैं, जैसे कि टाइपिंग करना, ये करना, उसमें ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। बट इसका एक अदर आउटकम भी आएगा कि इसी के साथ-साथ नई फ़ील्ड्स में जॉब क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आपको एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझाता हूँ। 1995 में जब कंप्यूटर्स जो हैं कॉमन मैन के लिए अवेलेबल होना शुरू हो गए थे और अलग-अलग कंपनीज़ ने कंप्यूटर्स का यूज़ शुरू किया, तो इसका काफ़ी बॉयकॉट किया गया था कि कंप्यूटर्स आने से ह्यूमन जॉब्स को लॉस हो जाएगा। ह्यूमन जॉब्स जो हैं, काफ़ी हद तक चली जाएँगी। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। कंप्यूटर आने के बाद जो ह्यूमन जॉब्स थी, वो जाने के बजाय करीब-करीब 100 टाइम्स बढ़ गई।
पूरी आईटी इंडस्ट्री ही कंप्यूटर आने के बाद स्टार्ट हुई। इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो हैं आज काम करते हैं। तो दिस इज़ बोथ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव फैक्टर कि हमें नए फील्ड्स में जॉब मिलेगी, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और हमारी लाइफ़स्टाइल बेटर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इनकम अवेलेबल रहेगी। I hope you have liked this our video. For more information, please join Jigyasology. Thank you so much.